नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संचारी रोग को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर से आज संचारी रोग के अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। आइए और सुनते हैं कि संचारी रोग को लेकर आखिर किस तरह का ये जागरूकता अभियान, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर से की।
सज्जनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों, आप सबों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं, जो अपने द्वितीय कार्य। आप सबों का बहुत बहुत आभार और माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद जी और सभी जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसके बाद में अति आदर के साथ यहाँ के लोकप्रिय माननीय सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में आज उत्तर प्रदेश में पुनः जनादेश के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, गोरखपीठ के पीठाधीश्वर श्रीमती लक्ष्मी, जिनको 1.20 लाख के आवास की चाबी के लागत के आवास की चाबी प्रदान की जा रही है। आप सभी की तालियां अनवरत होनी चाहिए मित्रों। ग्राम्य विकास विभाग के ही अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की चाबी श्री राजकुमार जी को, जिला नगरीय विकास अभिकरण प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत डेमो चेक 20,000 का श्री ध्रुव चंद्र कसौधन, श्रम विभाग द्वारा निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत 2.25 लाख का डेमो चेक श्री अवधेश, उद्योग विभाग द्वारा एक जनपद एक उत्पाद द्वारा काला नमक चावल के पैकेजिंग एवं ट्रेडिंग के लिए 10 लाख का डेमो चेक श्री अशरफ अली, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रीमती स्मिता को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान। विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस विशेष अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्याम धनी राही जी, माननीय विधायक सोरठगढ़ श्री विनय वर्मा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री गोविंद माधव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य समेत सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारतीय नव संवत्सर का शुभारंभ का दिन है और जगत जननी मां भगवती दुर्गा की नवरात्रि की पहली तिथि प्रतिपदा की भी है। मैं सबसे पहले आप सबको भारतीय नव संवत्सर और वासंतिक नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का यह पर्व नवरात्रि के रूप में हम सबके सामने आता है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की पहली 9 तिथियां और ऐसे ही शारदीय नवरात्रि में भी शुक्ल पक्ष की पहली 9 तिथियां आदि शक्ति मां भगवती जगदम्बा की अनुष्ठान की तिथि होती है। आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है।
आप अनुमान कर सकते हैं कि जब देवी स्वयं शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है तो उनका अनुष्ठान, उनका पूजन ऊर्जा प्राप्त करने का भी एक आध्यात्मिक आयोजन है। और इसीलिए नवरात्रि का एक विशेष आयोजन हम सब के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का भी एक माध्यम होता है। लोग इस अवसर पर अनुष्ठान करते हैं, देवी मंदिरों में श्रद्धालु जन जाकर के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, विशेष आयोजन करते हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जब भारतीय नव संवत्सर की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मां भगवती के अनुष्ठान के साथ प्रारंभ हुई है और इस अवसर पर मुझे महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर सिद्धार्थनगर जनपद में एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। आपने सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। सिद्धार्थनगर जनपद में मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब पिछली बार मुझे प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मुख्यमंत्री के रूप में करने का अवसर दिया था, तो मेरे 14-15 दौरे जनपद के विकास की दृष्टि से हुए थे। विभिन्न प्रकार के अभियानों के साथ उस समय मुझे आपके साथ नजदीक से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज जब मुझे विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा, तो उसके लिए भी सिद्धार्थनगर जनपद का चयन हुआ है। कारण है, एक तो आकांक्षात्मक जनपद है जिस पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी इस प्रयास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर, यानी जो नौ की बीमारी है, जिसके कारण आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1500, 2000, 3000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की है। इंसेफ्लाइटिस इस क्षेत्र का एक अभिशाप बन चुका था, यानी मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र का एक अभिशाप बन चुका था। लेकिन विशेष संचारी रोग नियंत्रण का यह अभियान और दस्तक अभियान, जिसमें आशा कार्यकर्ती घर घर जाकर के लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने,
और इस रोग से बचाव के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो विशेष अभियान प्रारंभ करती है, उस अभियान के क्रम में आज एक बार फिर से मुझे आपके इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज एक बात कहते थे कि रोग के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। ये जागरूकता का कार्यक्रम जो अभी प्रारंभ हो रहा है, ये उसी बचाव के लिए हम सबको तैयार करने का एक माध्यम है। हम अपना बचाव करें और बचाव करने के साथ ही हम फिर अगर कोई बीमार हो जाता है तो अगले कुछ दिनों में जब आशा वर्कर घर घर जाकर के लोगों को बताएगी कि रोग के उपचार के साथ साथ अगर बीमारी होती है तो बिना इंतजार किए हमें कौन से हॉस्पिटल में कब पहुंचना है, अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो मेरा यह मानना है कि चाहे वह मस्तिष्क ज्वर हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कालाजार हो, इन सब का तो समाधान होगा ही। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और जब स्वास्थ्य की बात होगी तो 5 वर्ष में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज बनाने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के पास है। हम लोगों ने तो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की स्मृति में महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी अपना पूरा कर दिया और पहले सत्र के बच्चे यहां पर एडमिशन ले चुके हैं। ये मेडिकल कॉलेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया था, जिसमें से हम 17 मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ा चुके हैं और अगले 1 वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त होगी। और इस दृष्टि से जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, मैं आप सबको भारी बहुमत से विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हृदय से आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने विगत 2 वर्ष के दौरान इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना किया। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का जो मॉडल खड़ा हुआ, दुनिया ने उसकी सराहना की और उत्तर प्रदेश ने आप सभी के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हेल्थ वर्कर, सभी कोरोना वॉरियर्स, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, इन सभी ने मिलकर के एक एक घर में जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से निगरानी समितियों को मजबूती प्रदान करते हुए ग्राम प्रधानों ने, पार्षदों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनकर के मेडिसिन किट हर लक्षण युक्त व्यक्ति को देने का जो कार्य किया, उसका परिणाम रहा उत्तर प्रदेश का मॉडल दुनिया के अंदर बेहतरीन मॉडल के रूप में माना गया। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का, जिसमें फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, उत्तर प्रदेश अब तक 30 करोड़ वैक्सीन की डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करा चुका है। और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल डोज राशन की भी प्राप्त होगी ही, और ये डबल डोज राशन की भी प्रदेश के हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया।
दीदी बहुत बढ़िया।